हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सब कैसे हो। आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह के बज गए थे 5 और मैं मुँह हाथ धो करके पानी गर्म किया, पानी पिया और मैंने बोतल में पानी भर के रख दिया था ताकि मेरी बेटी जगेगी तो उसे पानी पिलाना होगा और हस्बैंड जी भी पी लेंगे। फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। 1-2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैं नाश्ता बनाने चली गई। नाश्ते में आज मैंने पोहे बनाए थे, लेकिन मेरी बेटी को पोहे उतना पसंद नहीं है तो मैंने उसके लिए अलग से बनाना ओट्स बना दिए। आज मुझे सुबह जल्दी भूख लग गई थी। मतलब भूख जैसा लग रहा था पर पानी पी लिए थे, इसके बाद थोड़ा ठीक लग रहा था। लेकिन जब मैंने नाश्ता बनाया और उस टाइम मेरी बेटी सो ही रही थी, 9 बज रहे थे तो सो रही थी और हस्बैंड जी भी ड्यूटी चले गए। तो मैंने सोचा कि मैं साथ में ही दोपहर के लिए खाना भी बना लेती हूँ, क्योंकि जब बेटी जग जाती है तो थोड़ा काम करने में डिस्टर्ब होता है और मैं जब काम कर लेती हूँ और मैं फ्री हो जाती हूँ तो बेटी का भी अच्छे से केयर कर पाती हूँ। बस इस वजह से मुझे लगा कि मैं जो नाश्ता करने लगूँगी फिर बेटी जग जाएगी और बाकी के काम मेरे पड़े रह जाएंगे। तो मैं साथ में ही खाना भी बना ली दोपहर के लिए और बस इस चक्कर में मुझे थोड़ा नाश्ता करने में लेट हो गया बस। पर कोई बात नहीं, ऐसा होता है। और आज मुझे ना एक बात याद आ गई बचपन की, कि जब मैं मम्मी को देखती थी कि वो हमेशा या फिर कभी कभी काम में इतना बिजी हो जाती थी कि उनका लेट हो जाता था खाने में। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि मम्मी इतना लेट से क्यों खाती है, इतना लेट हो ही जाता है मम्मी को क्यों आखिर। लेकिन अब समझ में आता है कि हम हाउसवाइफ का क्या होता है ना कि दिमाग में यही रहता है कि पहले ये काम कर लेते हैं, क्योंकि करना तो हमें ही है। तो लगता है कि पहले काम निपटा ही लेते हैं तब नाश्ता कर लेंगे। बस इस चक्कर में लेट हो जाता है। पर हमें अपना खुद का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही होता है, हमेशा लेट ही होता है, पर कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि लेट होता है। जैसे बच्चे को खिला रहे हैं, उस टाइम आपको भूख लगी तो पहले आप बच्चे को खिला लेते हो, उसको पहले देख लेते हो जो भी उसकी ज़रूरतें होती है, इसके बाद आप अपना करते हो। फिर मेरी बेटी लगभग 9:30 बजे जग गई थी, क्योंकि वो रात में ना थोड़ा लेट से 12 बज गया था, लेट से सोई थी। तो इसलिए सुबह में वो लेट तक सोई रही और 9:30 बजे जगी। फिर जगने के बाद मैंने उसे उसका खाना वाना खिलाया, फिर मैंने तेल मसाज किया, फिर नहा धुला कर रेडी कर दी थी। मैं उसके साथ में ही मैंने भी नाश्ता कर लिया था। फिर मैंने उसे भी नहा दिया, मैं भी नहा वहा के तैयार हो गई। और ये कुछ कपड़े पड़े हुए थे पहले से धुल करके, जो जिसको मैंने तह नहीं लगाया था, तो बस सभी कपड़े को मैंने फोल्ड करके रख दिया। बस इन सारी चीज़ों में इतना टाइम निकल जाता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। तो बज गए थे 12 और मैंने लगभग अपने सारे काम पूरे कर लिए और इस वक्त मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी और मैं पढ़ने के लिए अपने किताबें लेकर के रख रही थी। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, कभी वो मेरे कपड़ों से खेल रही थी, कपड़े जब मैं रख रही थी तो कपड़ों से खेल रही थी, और अब किताबें रखी हैं तो किताबों से खेलने लगी। मेरे हाथों से कभी कलम ले लेती है, कभी कॉपी किताब ले लेती है। तो बस उसके साथ ना पढ़ाई तो थोड़ा मुश्किल होता है कर पाना। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। इसमें सारे टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गए और मेरे पास ना अभी जितने भी बुक अवेलेबल हैं मैं सोच रही हूँ पहले उन्हें कंप्लीट कर लेती हूँ, इसके बाद मैं बाकी के बुक मंगवाऊँगी। क्योंकि एक साथ सारी बुक आ जाने के बाद ना एक बोझ सा लगता है कि पहले ये ख़त्म करूँ, ये पढ़ूँ या वो पढ़ूँ। साथ ही मैं लूसेंट और स्पीडी भी पढ़ रही हूँ और घटना चक्र का ज्योग्राफी में पढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।